हेलो स्टूडेंट। अभी तक हमने पढ़ा है प्रोडक्शन के 3 फैक्टर्स, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो 3 फैक्टर्स है, लैंड, लेबर और कैपिटल। अब हम पढ़ते हैं कि आगे कैसे जो बड़े फार्मर्स हैं लार्ज स्केल पे, उनके पैसे कैसे बच जाते हैं और जो छोटे फार्मर्स हैं उनके पैसे क्यों नहीं बच पाते हैं। इसके अंदर एक हेडिंग आती है आपकी, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। अब सरप्लस क्या होता है? सरप्लस जैसे आपने वीट उगाया, कोई भी चीज़ आपके पास है और आपने उसको अपने यूज़ के लिए रख लिया, उसके बावजूद वो बच जाता है और बचने के बाद आप उसको सेल कर देते हैं, तो जो बचा हुआ अमाउंट है उसे सरप्लस कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, जो स्मॉल फार्मर होते हैं जिनको हमने चैप्टर में पढ़ा है, जैसे सविता और गोविंद के जो बेटे, इन लोगों का प्लांट बहुत छोटा है, तो इस वजह से इनका जो प्रोडक्शन है ये भी कम है। तो जब प्रोडक्शन कम है, ऊपर से फैमिली की जो नीड है वो भी फुलफ़िल करनी है, तो वो क्या करेंगे, उनके पास जितना जो वीट पैदा हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, उसका बड़ा अमाउंट अपने पास रखते हैं, क्योंकि उनको पूरे साल के बारे में सोचना है। और फिर जो छोटे अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में जो उनका प्रोडक्शन बचता है, जो सरप्लस हुआ, उसको वो लोग सेल करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि उनके पास ज़्यादा बच नहीं पाता है, सेविंग इनकी बहुत ही कम होती है। और इनके जस्ट अपोजिट जो लार्ज स्केल पे फार्मर हैं या फिर मीडियम स्केल के फार्मर्स हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड है, अब वो लोग वर्कर से वर्क तो करा रहे हैं, लेकिन वर्कर को बहुत ही कम अमाउंट दे रहे हैं, तो इसलिए वर्कर का कोई हिस्सा तो है नहीं उनके खेत में, तो उनके पास क्या ज़्यादा, उनके पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है। और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन में वो लोग क्या करते हैं, कुछ तो अपने पास रखते हैं, बाकी सारा का सारा वो सेल कर देते हैं। सेल किसको करते हैं? मार्केट में जाके, अदर विलेज में जाके जो ट्रेडर्स हैं उनको सेल कर देते हैं। तो वो जो ट्रेडर्स हैं ले करके फिर आगे अदर जो टाउन है उसमें या फिर सिटीज़ में उसको सेल करते हैं। ठीक है, इस तरह से इनकी आपूर्ति होती है। हमने लास्ट पढ़ा था कि तेजपाल सिंह था, जिससे कि सविता ने लोन भी लिया था, तो उसके वो बहुत ही वो लार्ज फार्मर है, उसके उसके पास 350 क्विंटल्स वीट जो है एज ए सरप्लस प्रोडक्शन हुआ था। तो उसने क्या किया, उसको सेल किया रायगंज मार्केट में, और उसको इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग हुई। तो जो तेजपाल जैसे जितने भी लार्ज स्केल के या फिर मीडियम स्केल के फार्मर होते हैं, इस तरह से उनकी अर्निंग ज़्यादा होती है, और जो छोटे स्मॉल प्लॉट वाले जो फार्मर होते हैं, स्मॉल फार्मर, उनके पास कम अर्निंग होती है। तो तेजपाल सिंह ने क्या किया था, जब उसके पास अर्निंग हुई थी तो उसकी लास्ट ईयर भी अर्निंग हुई थी, तो लास्ट ईयर उसने क्या किया था, बैंक में उसको जमा कर दिया था। तो बैंक में जब भी हम पैसे जमा करते हैं तो उसके साथ कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है, जिसे हम ब्याज कहते हैं। ठीक है, तो अब जब तेजपाल सिंह को पैसे मिले थे तो वो क्या करता है, तो उसने सविता को लोन दिया था। सविता जैसे अदर जो छोटे छोटे फार्मर होते हैं, स्मॉल फार्मर्स, उनको वो लोग लोन देते हैं, और बदले में बहुत ही ज़्यादा, जैसे 24% उन्होंने क्या लगाया था, इंटरेस्ट लगाया था, तो ज़्यादा अमाउंट में वो लोग पैसे वापस लेते हैं। ठीक है, इस तरह से उनकी अर्निंग जो है और ज़्यादा हो जाती है। और इस साल जो तेजपाल सिंह की अर्निंग थी, तो तेजपाल सिंह ने प्लान किया था कि वो क्या करेंगे, वो इस साल ट्रैक्टर खरीदेंगे। तेजपाल सिंह की तरह अदर जो लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, सरप्लस सेल करते हैं, और उसकी अर्निंग से ही नेक्स्ट ईयर जो सीज़न में बोना है, जो भी सारी कैपिटल का इंतज़ाम करना है, इस तरह से वो लोग अर्निंग करके बचा लेते हैं, उनको किसी से लोन नहीं लेना पड़ता है, और उनकी खुद की व्यवस्था हो जाती है। और कुछ जो फार्मर्स हैं जो अपनी अर्निंग से कैटल्स लेते हैं, ट्रक लेते हैं, या फिर शॉप खोल लेते हैं। और ये जो चीज़ें हैं, जो मतलब कैटल लेना, ट्रक लेना, ये सब क्या है, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हैं। और नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के लिए कैपिटल्स को क्या बोलते हैं, नॉन फार्म, कैपिटल फॉर नॉन। अब हम पढ़ते हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। ठीक है, तो हमने देखा था कि पालमपुर में
सबसे ज़्यादा तो वहाँ पे प्रोडक्शन होता है, मीन्स खेती बहुत ज़्यादा होती है, फार्मिंग होती है। और फार्मिंग के अलावा अब एक विलेज है तो उसमें खेती तो होगी, एग्रीकल्चर तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, उसके साथ साथ लोग एनिमल्स को भी पालते हैं। और गांव में शॉप्स भी होती हैं, अदर वर्क भी होते हैं। तो ऐसी पालमपुर में जो 25% लोग हैं, ये 25% लोग फार्मिंग के अलावा अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, इंगेज रहते हैं। ठीक है, जैसे कि उनमें सबसे पहले आता है डेयरी, जो कि सबसे कॉमन एक्टिविटीज़ है। पालमपुर के कई परिवारों में डेयरी बहुत ही फेमस है। लोग अपने जो कैटल्स हैं उनको घास घास खिलाते हैं, और बारिश के टाइम पे ज्वार बाजरा इस रेनी सीज़न में जो उगते हैं वो खिलाते हैं। और उनसे जो मिल्क प्रोडक्शन होता है उनको वो लोग रायगंज और जो पास के बड़े बड़े गांव हैं वहाँ पे भेजते हैं। तो 2 ट्रेडर्स हैं शाहपुर टाउन में। वो लोग क्या करते हैं, उन्होंने कलेक्ट करते हैं सारे मिल्क को, और उन्होंने चिलिंग सेंटर भी लगाया हुआ है रायगंज में। तो वो क्या करते हैं, उसमें पैक करके और दूध को सिटीज़ और टाउन में ट्रांसपोर्ट करते हैं। सेकंड जो नॉन फॉर्म एक्टिविटी है वो है मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो पालमपुर में जो स्मॉल स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है, इसमें लेस देन 50 पीपल जो हैं, मतलब 50 पीपल से कम कम लोग मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज्ड हैं। अब जैसे सिटीज़ में बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाई जाती है, उसमें बहुत ही लार्ज स्केल पे लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन होता है। लेकिन पालमपुर छोटा सा विलेज है, वहाँ पे बहुत ही सिंपल मेथड से प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चर होता है। और इस प्रोडक्शन प्रोसेस में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो लेबर हैं या फिर लेबर की फैमिली, ये सब लोग मिलके काम करते हैं। अब इसमें एक जो फार्मर है मिश्री लाल, उसने शुगर केन को क्रश करने के लिए वो गन्ने से जूस निकालने वाली एक मशीन ख़रीदी। वो मशीन जो है इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। तो उस मशीन के पहले जो कैटल से वो करते थे, बुल्लॉक जो है उससे ये वर्क कराया जाता था। लेकिन इस मशीन के आने के बाद क्या हुआ, मिश्री लाल खुद के जो शुगर केन होता था उससे क्रश करता था, प्लस जो उसके आसपास जो अदर फार्मर थे उनसे उसके उनके शुगर केन को भी क्रश करने लगा। तो लोगों को ये ज़्यादा इजी लगने लगा, क्योंकि टाइम भी कम लगता था और कम टाइम में ज़्यादा वर्क हो जाता था। तो फिर मिश्री लाल क्या करता था, उसके गन्ने का जूस निकाल करके उसका गुड़ बनाता था, जैगरी। और जैगरी बनाने के बाद वो शाहपुर के जो व्यापारी थे, ट्रेडर्स, उनको वो सेल कर देता था। इस प्रोसेस में मिश्री लाल को एक स्मॉल प्रॉफिट भी होता था। थर्ड जो नॉन फॉर्म एक्टिविटी है वो है शॉप कीपिंग। पालमपुर के जो ज़्यादा लोग थे वो ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं थे, बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे। जो कुछ लोग थे वो वही लोग थे जो सिटीज़ से गुड्स को लेके आते थे, होलसेल मार्केट से लेके आते थे और फिर विलेज में बेचते थे, जिनका घर बस स्टेशन के पास था। तो उन्होंने अपने घर का एक छोटा सा हिस्सा जो है एज ए शॉप बना लिया था। उस शॉप में सारी तरह की चीज़ें मिलती थी, लाइक राइस, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल, नोटबुक, पेन, पेंसिल, इवन सम क्लॉथ्स भी वो लोग सेल करते थे। और जो कुछ लोग थे उन्होंने ईटेबल थिंग्स जो है वो सेल करने की एक छोटी सी शॉप खोल ली थी। अब करीम जो है उसने क्या किया, विलेज में एक कंप्यूटर क्लास सेंटर ओपन किया। तो इसमें इस टाइम पे क्या होता था कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे वो शाहपुर में कॉलेज था, वहाँ पे पढ़ने जाते थे। तो करीम ने जब कंप्यूटर क्लास खोलने की सोचा तो उसने क्या, कंप्यूटर ख़रीद करके अपने उसका घर जो सड़क के पास था, मार्केट के पास था, तो जो रूम उसका मार्केट के पास था उस रूम में उसने कंप्यूटर क्लासेस खोली। और उसने क्या किया, दो हाउस
दो लेडीज़ थी जो गांव की, जिनको कंप्यूटर की डिग्री थी। उन्होंने उन लेडी को हायर किया वहाँ पे पढ़ाने के लिए। और तो हाई स्कूल यानी कि 10th के जो स्टूडेंट थे वो वहाँ पे अच्छे नंबर्स में, गुड नंबर्स में आना शुरू कर दिए, मतलब उन्होंने क्लास लेनी स्टार्ट कर दी। अब देखिए यहाँ पे मिस्री लाल ने भी एक शुगर केन क्रशर मशीन लगाई और करीम ने कंप्यूटर क्लासेस खोली। दोनों की अलग अलग वर्क है, ठीक है, लेकिन दोनों में क्या है, डिफरेंस है, दोनों के कैपिटल अलग है, ठीक। तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। फोर्थ है ट्रांसपोर्ट, ए फास्ट डेवलपिंग सेंटर। इस चैप्टर के फर्स्ट में भी हमने पढ़ा था कि जो पालमपुर है वो रायगंज से, शाहपुर से बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट पे बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। तो इसमें कुछ रिक्शा वाले भी हैं, टोंगा वालाज भी हैं, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स और बहुत सारे लोग जो इनसे ड्राइविंग फील्ड में, ट्रांसपोर्ट सर्विस में जुड़े हुए हैं, वो लोग इसमें शामिल हैं। और वो लोग क्या करते हैं, सामान को, लोगों को एक प्लेस से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, बदले में दे गेट पेड, ठीक है, उनको पैसे मिलते हैं। तो ये लोग जो हैं कुछ सालों से जो जुड़े हुए हैं, और इन जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड लोग हैं, इनमें धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अब एक फार्म लेबरर है, मतलब जो खेत में काम करने वाले लेबर किशोर है। तो उसने क्या किया, उसको अपनी फैमिली की नीड को फुलफ़िल करने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होती थी। तो उसने बैंक से लोन लेकर के, जो गवर्नमेंट जो है ना, लोन जो छोटे श्रमिक होते हैं, लेबर होते हैं और छोटे स्मॉल फार्मर होते हैं, इनके लिए ना ढेर सारे प्रोग्राम चलाती है इन लोग की हेल्प करने के लिए। तो गवर्नमेंट प्रोग्राम के तहत चीप लोन जो है इसको मिल गया, मतलब कम ब्याज वाला उसको लोन मिल गया। उसने भैंस खरीदी और जो बफेलो है उसका जो मिल्क है वो सेल करता है। अब वो क्या करता है, बफेलो को दूध तो उसका बेचता ही है, संग में उसने एक वुडन कार्ड, एक लकड़ी का कार्ड जो है उसको लगा लिया, मतलब एक भैंस गाड़ी बना दी है। अब वो क्या करता है, हफ्ते में एक दिन गंगा जो रिवर है उसके किनारे से क्ले जो है वो पॉटर को पहुंचाता है, मतलब जो कुम्हार है ना जो घड़े बनाते हैं, उसके पास वो मिट्टी पहुंचाता है। शाहपुर से जैगरी जो है वो अदर जगह ले जाता है, और हर मंथ उसको कुछ ना कुछ काम इस तरह से वीकली मिल ही जाता है। तो इस तरह से अब उसकी पिछले कुछ साल से अब उसकी इनकम जो है अच्छी हो गई है, उसकी अर्निंग बढ़ गई है, तो उसको प्रॉब्लम नहीं होती है उतनी ज़्यादा जितनी उसको बहुत पहले हुआ करती थी। अब ये जो चैप्टर है आपका यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें, सरप्लस क्या होता है, कैसे जो है लार्ज स्केल और मीडियम स्केल के फार्मर है उनकी सेविंग होती है, अर्निंग होती है, जो स्मॉल फार्मर है उनकी नहीं हो पाती है, लेबर ज़्यादा परेशान रहते हैं, ये चीज़ समझ में आया होगा। और चलिए एक छोटा सा एक व्यू समरी इसकी देखते हैं कि क्या है। तो जैसे पढ़े थे कि पालमपुर जो है वो एक हिपोथेटिकल विलेज है, ये एक नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है, मीन्स काल्पनिक विलेज है। और यहाँ ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन में, फार्मिंग में बिलीव करते हैं, मतलब फार्मिंग करते हैं। और कुछ सालों से जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा है तो वो लोग, अब टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, सारी चीज़ें हुई हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, तो किसान जो है उतने ही ज़मीन में और ज़्यादा खेती पैदा कर, वो अमाउंट जो चीज़ें पैदा करने लगे हैं, वो किसान चाहते हैं कि उतने ही कम एरिया में बहुत सारी चीज़ें, उस चीज़ों का प्रोडक्शन हो। तो इस वजह से क्या हुआ है कि इकोसिस्टम भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, और जो हमारा रिसोर्स है उस पर भी प्रेशर पड़ा है। फिर हमने देखा कि जो लार्ज स्केल के और मीडियम स्केल के जो फार्मर हैं वो लोग अपने अर्निंग से, उनके पास इतनी अर्निंग हो जाती है कि वो अपने नेक्स्ट ईयर के प्रोडक्शन के लिए अपना बचा लेते हैं पैसे। लेकिन जो स्मॉल फार्मर हैं वो लोग क्या करते हैं, उनसे लोन लेते हैं, और लोन लेने के बाद फिर ज़्यादा अमाउंट में उनको चुकाते हैं, और प्लस बहुत ही कम पैसे में उनके वहाँ पे लेबर का भी काम करते हैं, जैसे सविता ने किया था। और उसके बाद
हमने ये भी देखा था कि जो खेतों में बुआई का काम हो, कटाई का काम हो, उस टाइम पे तो चाहिए होते हैं लेबर, लेकिन ऑल टाइम इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, नहीं चाहिए होते हैं, यानी कि काम कम है और लेबर ज़्यादा है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग जो हैं बड़े सिटीज़ में, जैसे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन सारी जगहों पे काम की खोज में चले गए हैं, जो लोग वहीं पे रहते हैं। और पालमपुर में फिर ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी होती है, जैसे कि सबसे पहले नंबर 1 पे आता है डेयरी। उसके बाद डेयरी के बाद जो सेकंड था मैन्युफैक्चरिंग वर्क। बहुत सारे जो लोग थे वो मैन्युफैक्चरिंग वर्क करते थे और छोटे छोटे प्रोडक्शन भी करते थे। फिर पालमपुर में छोटे छोटे शॉपकीपर भी थे, जो जो कि थोक मार्केट से लेके आते थे सामान, और हर चीज़ उनकी दुकानों पे मिल जाती थी। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि मिस्री लाल जो है एक फार्मर, वो शुगर केन क्रशर मशीन लगा लिया था, जिससे कि उसको भी अब प्रॉफिट होने लगा था। फिर एक और था किशोर, जिसने कि कंप्यूटर क्लासेस खोल ली थी, तो जिसमें बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया था, जिससे उसको भी अब अर्निंग ज़्यादा हो गई थी। करीम ने कंप्यूटर क्लासेस खोली थी। किशोर भैंस ले आया था, वो उसकी मिल्क बेचता था और उससे फिर कार्ट से सामान इधर उधर करता था। तो यहाँ पे हमारा जो है सारा चैप्टर ख़त्म हो गया है, और इससे हम बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स हैं स्टूडेंट, जिसको आप याद कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू।